संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरी सुनिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 173। आत्मबोध की मामूली सी रस्म रेखा बहुत कुछ आलोकित करने में समर्थ होती है। यदि उसका पूरा प्रकाश मिल जाए तो बात ही क्या। जिन घटनाओं ने हरिंद्रानंद के चित्त में भगवान शिव के आकर्षण की आंधी बहा दी थी, उन्हीं घटनाओं के सहारे वे लोगों की अनवित गुरु शिव से स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत थे। अब चमत्कारों का सिलसिला दृश्य नहीं था, किंतु शिव शिष्यता की व्याप्ति एक चमत्कार ही थी। कुछ लोगों ने शिव को गुरु सहर्ष स्वीकार किया तो कुछ ने अपनी समस्याओं के समाधान के निमित्त। कारण जो भी रहा हो, परिणाम समय समय पर सभी को प्राप्त हो रहे थे। 20 वर्षों की इस यात्रा में उन्होंने यह तो जान लिया था कि शिव परिणामदायी गुरु हैं। एक बार शिव गुरु की चर्चा के कर्म में वे समझा रहे थे कि वैसे लोग जिनका ज्ञान शास्त्रों से लिपटा है, जो ग्रंथों के द्वारा ही आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें आत्म अनुभूति नहीं हो पाती। आत्मा अनुभूति तो जगत गुरु अथवा ईश्वरीय सत्ता की दया से ही लाभ्य है। जैसे चश्मा हमारी आंखों की दृष्टि क्षमता की वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन पढ़ने का ज्ञान विकसित नहीं कर सकता। ज्ञानवान यह समझ लेते हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया है और कुछ जानना शेष नहीं है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। वे मंत्रविद तो हो जाते हैं पर आत्मविद नहीं हो पाते। हरिंद्रानंद के काल सापेक्ष घटनाओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियों में यह एक प्रमुख विषय था कि वास्तविक गुरु आखिर है कौन। बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो पारस पत्थर के समान अपने सानिध्य में आए शिष्य को सोना बना देते हैं, किंतु शायद ही ऐसे गुरु मिलते हैं जो शिष्य को पारस बनाने के साथ साथ अपने जैसा भी बना दे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही समग्र सृष्टि का मूल करता है और वही मूल गुरु भी है। विश्व की आध्यात्मिक परंपरा भी ईश्वर के गुरु पद का प्रमाण देती है। परम सत्ता से ज्ञान अर्जन के उपरांत ही शास्त्र आलेखित हुए हैं। वेदों को भी ईश्वर की वाणी कहा गया है। आगम ग्रंथों में शिव और देवी के परस्पर संवाद के माध्यम से पूजा अर्चना के विभिन्न आयाम व्याख्यात हुए हैं। उन्हें जगत गुरु और गुरुओं का गुरु कहा गया है। शिव गुरु की चर्चा धीरे धीरे विशाल आकार ले रही थी। लोगों को समझाते हुए साहब कह रहे थे कि आज व्यक्ति अपनी प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के वशीभूत है। सुख के साधन सीमित हैं और सुख पाने की लालसा असीम। अतएव हताशा, निराशा, भय, कुंठा और संतरास से त्रस्त व्यक्ति हृदयहीन आत्मघाती पगडंडियों पर चल पड़ा है। शरीर और मन रुग्ण है और मनुष्य आत्मा के तल पर निविड़ अंधकार। शरीर के अस्वस्थ होने पर चिकित्सा के उपाय हैं, किंतु मन का रोग लाइलाज हो गया है। मन जब रोगी होगा तो वह शरीर को अस्वस्थ करेगा ही। ये कहते हैं आज व्यक्ति का मन प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से स्वहित में लगा है। फलतः समाज टूटने की स्थिति में है। व्यक्ति के मन को परमात्मा के तल पर विकसित करने की आवश्यकता है ताकि मानव मन संकीर्णताओं से मुक्ति पा सके, व्यक्ति का मन परमात्मा तत्व का विकास पा सके। इसी संप्रदाय निरपेक्ष विदा का नाम अध्यात्म है और गुरु इसके आलोक स्तंभ होते हैं। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में मानव के कल्याण हेतु सही गुरु का उपलब्ध होना आवश्यक है। आज भक्ति दुष्कर हो चली है। जागतिक आकर्षणों ने भक्ति को भी जागतिक याचना का रूप दे रखा है। भक्ति और याचना में अंतर है। जागतिक दुखों से मुक्ति हेतु प्रार्थना स्वाभाविक है, किंतु लौकिक सुखों के रक्तबीज की तरह बढ़ती लालसा भक्ति का अंग नहीं हो सकती। भक्ति परमात्मा प्रेम की सुरभि है, पर वर्तमान में भक्ति निस्वार्थ रह ही नहीं गई है। माँ पार्वती ने शिव से प्रेम किया था और रावण ने त्रिलोक्य की शक्ति से। याचना कर कुछ पा लेने के लिए दृढ़ इच्छा, ज्ञान और क्रिया आवश्यक है। आज हमारे पास इसके लिए न समय है और न सामर्थ्य।
अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुने।